हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पवनीत। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.6। 2.6 एक्सरसाइज करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने समझने हैं। वो समझ के ही हम एक्सरसाइज 2.6 कर पाएंगे। तो ये वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.6 के सम्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.6। पर मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियोस पूरी एंड तक वॉच करनी है। तो आपने जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप को हम एनी लीनियर रिलेशनशिप कैन बी expressed as y is equal to ax plus b। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि किसी भी लीनियर रिलेशनशिप को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो y और x के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दे आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ कम्स द वैल्यू ऑफ a एंड b कि व्हाट आर a एंड b। तो a इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन and b is known as the y-intercept। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ध्यान से समझेंगे। जब भी आपको किसी लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस तो हम इस फॉर्म में करते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पर जब हमने इसको किसी ग्राफ पे डिनोट करना है, तो ग्राफ पे डिनोट करते हुए जब इसका ग्राफ बनता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में भी। तो कोई भी लीनियर रिलेशनशिप को जब आप ग्राफिकली शो करते हो तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, एक लीनियर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सेम है, इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप। और इसके साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल सेम वैल्यूज़ पता लग रही हैं। y की जगह y है, x की जगह x है, a की जगह 2 है और b की जगह 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1। तो a होती है स्लोप और b होता है y-इंटरसेप्ट। तो जब हमने इस ग्राफ को, इस लीनियर रिलेशनशिप को जब हमने ग्राफ पे बनाया, तो ग्राफ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो y का जो आंसर आएगा उस पे बेस्ड हम एक ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले वैल्यू पुट की x की, x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहाँ x था वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। तो मल्टीप्लाई हमेशा पहले करते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। दूसरी वैल्यू मैं जो पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर लें, जहाँ x है वहाँ हमने 3 पुट कर दिया, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन पहले, ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, हमने इसको ऐसे बॉक्स में बना लेना है। इफ़ x इज़ 0 y was 1, इफ़ x इज़ 3 y was 7। तो जब हमने इसको ग्राफिकली शो किया इन पॉइंट्स को, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे ग्राफिकली इन पॉइंट्स को शो करना है। हालांकि ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी करके आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, बट इवन देन मैं एक्सरसाइज 2.6 में आपको बताऊंगी कि ये ग्राफ हमने कैसे शो करना है। पर अभी हम इसकी पिक्चर देखते हैं कि देखो साथ में बना हुआ है ग्राफ। तो उस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जब मैंने इनको दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ किया, 0 और 1 और 3 और 7 को, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो वो स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट कर रही है कि जब भी कोई लीनियर रिलेशनशिप होता है तो उसमें जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और उसमें आपने देखा कि जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 1। और वो वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है, y एक्सिस पे। जब x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू होती है कुछ,
तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, हमेशा वाई एक्सिस पे। और ये जो पॉइंट है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी हमने जो लिखा था 1, वो होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मीन्स कि जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कितना दूर है। वाई एक्सिस, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, कि उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना दूर है, वो हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की जो वैल्यू आती है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b, दैट इज़ y इंटरसेप्ट। दूसरी चीज़ आ गई स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मीनिंग होता है कि कितनी स्टीप है। स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी स्टीप है। स्टीपनेस मीन्स जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपकी जब लाइन जो ड्रॉ कर रही है आपने, तो वो मान लो ऐसे है, तो ये जो दिस एंगल इज़ नोन एज, दिस एंगल शोज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का मतलब है कि वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसकी तरफ कितनी झुकी हुई है। तो ये है आपके बेसिक चीज़ें जो a और b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। हमें पता चला कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसमें a रिप्रेजेंट कर देता है स्लोप ऑफ द लाइन एंड b रिप्रेजेंट द y इंटरसेप्ट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ हाउ फार इज पॉइंट ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए बेसिकली x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी, तो जो वैल्यू b की आएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। अब मैं यहाँ पे आपको 3 लीनियर रिलेशनशिप्स लिखती हूँ। हम पहले उसके हम a और b फाइंड करेंगे कि उसके a और b क्या हैं। मान लो मेरे पास ये 3 रिलेशनशिप मैंने लिखे, एंड द थर्ड इज़, अब हम पहले इनको इस फॉर्म में चेक करते हैं कि ये इसी फॉर्म में है, नहीं है तो थोड़ा सा उनको चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी चाहिए। ये वाली जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर लग रहा है। y की जगह y है, x की जगह x है, a की जगह कौन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a की जगह कौन है 2, a की जगह 2 है, और b की जगह कौन है 5 प्लस 5, तो b की जगह 5। तो दिस इज़ द स्लोप एंड दिस इज़ द y इंटरसेप्ट। इसका मतलब y इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि जब हम वैल्यू x की 0 पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे 5 पे आएगा। नेक्स्ट इज़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसको हमने इसी फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, y जगह y ही है, पर x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा। कोई नंबर नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ पे 1 है, तो हम इसको 1x3 लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा है कि x के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो दैट इज़ 1, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, y इज़ इक्वल टू, y की जगह y है, 3x की जगह 3x है, पर यहाँ माइनस का साइन है तो हम इसको प्लस -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू तो क्लियर है, x के आगे जो भी लिखा होता है दैट इज़ a 3, पर यहाँ पे जो b है दैट इज़ इन नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो b की वैल्यू कहाँ आएगी, b कहाँ पे है, नेगेटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ये ओरिजिन से नेगेटिव साइड की दूरी पे होगा, दैट इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। तो आप साथ के फिगर पे देख सकते हो कि जो ग्राफ बना हुआ है फिगर पे, उसमें आप ध्यान से देखो कि जहाँ जहाँ तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ जहाँ तीनों लाइंस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे y इंटरसेप्ट है। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का जो ग्राफ है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 5 पे, तो इसका मतलब वो उसका b हो गया, दैट इज़ द y इंटरसेप्ट। इसी तरह
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पे का ग्राफ में देखिए कि इसका जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे, तो वो b की वैल्यू हो गई, तो वो दैट इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। नेक्स्ट इज 3x माइनस 2 के ग्राफ को ध्यान से देखिए, उसमें कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि y इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा, इसकी नेगेटिव एक्सिस पे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a और b की वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेंगी। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स लेते हैं जिसमें y इज इक्वल टू ax है। ax का मतलब है इसमें b की वैल्यू 0 है। वैसे तो आपका रिलेशनशिप होता है ax प्लस b, पर अगर हम b को 0 ले लें तो ये रिड्यूस होके y इज इक्वल टू ax बन जाएगा। ऐसे लीनियर रिलेशनशिप्स की जो ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा ओरिजिन में से पास करते हैं। ओरिजिन का मीनिंग आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया है। ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो जितनी भी लाइंस में b 0 होगा, b की वैल्यू नहीं दी होगी, सिर्फ ax होगा, उसमें ओरिजिन में से लाइंस पास करेंगी। उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे y इज इक्वल टू हाफ एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू x एंड तीसरा इज y इज इक्वल टू 2x। ये तीनों लीनियर रिलेशनशिप में क्या है, आपके पास सिर्फ a की वैल्यू है और b नहीं है। पहले वाले में a की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ हाफ, क्योंकि x के आगे जो भी नंबर लिखा होता है दैट इज़ a। दूसरे वाले में कोई नंबर नहीं लिखा, तो मैंने वैसे जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया, तो ये क्या हो जाएगा 1x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सारी a की वैल्यू हैं। अब जब हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो मैं फिगर में भी दिख रहा है, जब इनका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो सारी लाइंस जो हैं वो ओरिजिन में से पास कर रही हैं। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। पर इसमें एक चीज़ हम स्पेशल देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, सभी के ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू हाफ एक्स में देखेंगे। इसमें a की वैल्यू है हाफ, जो कि इन तीनों में से सबसे छोटी है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप, क्योंकि a जो होता है वो स्लोप है, इसकी स्लोप जो है वो सबसे कम है। स्लोप इज़ स्मॉलर। स्लोप स्मॉलर का मतलब है कि इसका जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो सबसे छोटा है। ये एक्स एक्सिस की तरफ सबसे ज़्यादा झुकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज़ a इज इक्वल टू 1। इसमें स्लोप जो है वो लार्जर देन फर्स्ट पार्ट है। ये इससे बड़ी है, क्योंकि इसमें इसकी स्लोप जो है, इसमें a की वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है। 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो इससे बड़ी होगी, या इसका जो एंगल विद एक्स एक्सिस है वो थोड़ा बड़ा होगा, वो उसकी तरफ कम झुकी होगी। थर्ड इज़ a इज इक्वल टू 2, जो कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है। उसकी स्लोप जो होगी वो लार्जर होगी, लार्जेस्ट, और उसका एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। सबसे कम वो स्टीप है और वो खुली हुई है, एक्सिस की तरफ कम बेंट है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चला, वो ये कि जब भी हम a की वैल्यू चेंज करते हैं, a हमारा चेंज होता रहता है और b फिक्स है, b की वैल्यू फिक्स है, तो और या b की वैल्यू 0 है इस केस में, तो उसमें हमारी जो स्लोप है वो डिपेंड कर रही है a की वैल्यू पे, और स्लोप जो है वो चेंज होती जाएगी इस a की वैल्यू के साथ। स्लोप चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो अगर हमारी b की वैल्यू फिक्स है, दैट इज इस केस में 0 है, तो उस केस में हमारी जो स्लोप है वो डिपेंड करती है a की वैल्यू पे। एग्जाम्पल है जिसमें आपकी जो a है वो नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू सभी पार्ट्स में नेगेटिव होगी तो उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगी। उसकी जो स्लोप बनेगी वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनेगी, और इसको हम कहते हैं लीनियर डिके। लीनियर डिके, लीनियर ग्रोथ आप लोगों ने
पिछले सम्स में पढ़ा होगा, जब भी स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ए की वैल्यू लेस देन 0 है या नेगेटिव है, तो इन केसेस में जो स्लोप बनती है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ बनती है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनती है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनती है। यहाँ पे ए की वैल्यू है -1/3, यहाँ पे ए की वैल्यू है -1 क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा, और यहाँ पे ए की वैल्यू है -3। तो इन सब केसेस में जो स्लोप है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी और इट इज़ द पार्ट ऑफ लीनियर डिके। आप ग्राफ में देख भी सकते हैं कि सभी जो स्लोप्स हैं दे आर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे जो ज़्यादा स्लोप है वो y = -3x लाइन की है, उससे कम स्लोप इसकी है, और सबसे जो कम स्लोप है वो -1/3x की है। तो इस तरह ए पे डिपेंड करता है कि आपकी स्लोप जो है वो कैसे वेरी करती है। अब फोर्थ एग्जांपल क्या है जिसमें रिलेशनशिप तो यही है, पर अब ए की वैल्यू फिक्स होगी और बी जो है वो वेरी करेगा। पिछले पार्ट में हमने किया था कि ए वेरी कर रहा है और बी फिक्स है, बी हमने 0 लिया था। इस केस में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम फिक्स रखेंगे और बी की वैल्यू जो है वो वेरी करते जाएंगे। ये मैंने 3 लाइंस की इक्वेशन ली है। अब फर्स्ट लाइन में ए की वैल्यू 2 है, बी इज़ 5। सेकेंड में अगेन ए की वैल्यू 2, बी इज़ 1, अगेन ए इज़ 2 एंड बी इज़ -1। तो जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं कि जब इनका हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो क्या बना, दे बिकम अ पैरेलल लाइंस। इन तीनों का ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस की तरफ आएगा। इसका मतलब जब ए फिक्स है और बी वेरी कर रहा है, बी की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो जो आपका जो ग्राफ है वो हमेशा पैरेलल लाइंस की तरफ आएगा और शिफ्ट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बी। जो बी है दीज आर वाई इंटरसेप्ट, बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वाई इंटरसेप्ट की इक्वल। जैसे जैसे बी की वैल्यू आती जाएगी उस हिसाब से ग्राफ जो है वो अपने शिफ्ट होता जाएगा, उसके ऊपर पैरेलल रहेगी और उनकी स्लोप भी सेम रहेगी, सेम स्लोप। स्लोप क्यों सेम है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज़ सेम। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 2.6 पे बेस्ड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।